जब कभी आपका कहीं किसी के साथ मुबाहसा हो, किसी के साथ डिबेट हो, किसी के साथ आप कन्फ्रंट करें, गपशप करें, तो आप इस दिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से उसे मुकम्मल तौर पे आगाह कर सकें। हुआ यूँ कि 26 फरवरी 2019 की सुबह तकरीबन 3 बजे जब तारीकी थी तो भारत के कुछ तैयारे आज़ाद कश्मीर की हदूद को फलांगते हुए दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के साथ आगे एक मकाम है बालाकोट, वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने उन जहाज़ों से कुछ मवाद नीचे गिराया, कैरेज नीचे गिराया, जिससे हमारी सरज़मीन को इतना नुकसान पहुँचा कि एक कौवा हमारा शहीद हुआ और दरख्त की चंद टहनियाँ। इस पर हमारी पाक फ़ज़ैया के शाहीनों ने वापस उनका पीछा किया ही था कि वो वहाँ से दुम दबा कर वापस भाग गए। ये 26 फरवरी की सुबह 3 बजे के अंधेरे का वाक़या है और ये जहाज़ जब ऊपर से गुज़र रहे थे तो इनकी आवाज़ और गड़गड़ाहट हमने ख़ुद भी सुनी, क्योंकि हम खुद मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर और भारत का मीडिया सुबह 6 बजे से लेके अगले रोज़ सुबह 8 बजे तक एक ही प्रोपेगेंडा करता रहा कि भारत के फ़ज़ाई तैयारों ने, लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में जाके एक दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया और कैंप को सफाई हस्ती से मिटा दिया। लेकिन पाकिस्तान की अफ़वाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि जिस तरह की रात की तारीकी के अंदर एक बुज़दिलाना हरकत की गई है भारत की तरफ से, हम इसका जवाब दिन की रोशनी में मुंह तोड़ देंगे। और 27 फरवरी की सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान पाक फ़ज़ैया के तैयारों ने खुले आम भारत को सरप्राइज़ का चैलेंज देकर सरहद की तरफ पेशकदमी की और उसके नतीजे में भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। ये वो तारीख़ी लम्हा था जब पूरी दुनिया के टीवी चैनल अपने कैमरों के अंदर, फ़ज़ा के अंदर ये मंज़र दुनिया को दिखा रहे थे कि पाक फ़ज़ैया के शाहीनों ने किस तरह भारत के इन तैयारों को ज़मीन दोज़ किया। और बात यहीं पे नहीं रही, हमारी फ़ज़ाइया के उन शाहीनों की महारत का आलम यह था कि उन्होंने भारत की फ़ज़ाइया को नफ्सियाती तौर पे इस कदर इंगेज किया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर है, वहाँ पे दौरान परवाज़ भारत के अपने एक लड़ाका जंगी तैयारी ने अपने ही हेलीकॉप्टर पे बम गिराकर उसे भी तबाह कर दिया। यानी इस जंग के अंदर, इस महदूद सी लड़ाई के अंदर भारत के 3 कीमती तैयारे वो तबाही का निशाना बने और पाकिस्तान का नुकसान सिर्फ ये हुआ कि हमारा एक कौवा और एक दरख्त की चंद टहनियाँ वो टूटी। लेकिन इससे जो सबक हमें और आपको ये मिलता है कि जिस रियासत और मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं उसका दफ़ा किस कदर नाकाबिल तस्खीर है, उसकी फ़ौज किस कदर मजबूत है कि वो जब किसी की तरफ से मदाखलत और दरअंदाज़ी का दुश्मन से बदला लेने आती है तो वो अपने एक कौवे का बदला दुश्मन के 3 तैयारे गिरा कर लेती है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, अभी किस्सा और भी है। भारत का वो तैयारा जो आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर पाक फ़ज़ैया ने गिराया था, समानी भिम्बर उस जगह का नाम है, तो उसके पायलट ने इजेक्ट किया और वो पैराशूट के ज़रिए नीचे ज़मीन पे आ गिरा, जिसका नाम अभिनंदन है। और यकीनन आप सब बच्चे ये जानते हैं कि अभिनंदन वो चाय वाली शख्सियत है जिसे हमने चाय का कप पिला के बहुत अच्छी मेज़बानी के साथ वापस भेजा था। और आपको पता है कि उस चाय की कप की कीमत क्या थी? MiG-21 भारत का एक लड़ाका तैयारा जिसकी कीमत खरबों रुपए थी। ये है हमारी ताकत, ये है पाकिस्तान की ताकत, ये है मुसल्लह अफ़वाज की ताकत और ये है हमारा फ़ख्र और हमारा मान, जिसे हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए
कि जब भी किसी मुखालिफ के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी बात हो जो हमारी अफवाज के ऊपर उंगली उठाए, जो हमारी रियासत पाकिस्तान पे बात करे, तो उसे ये बात आप दलील के साथ समझाएं कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सिर्फ एक दरख्त की टहनियाँ और एक कौवा मारने के जवाब में जिस कदर नाकू चने चिपवाए वो तारीख़ का हिस्सा है। लिहाजा हमारे साथ बहस करते हुए पहले ख़ुद की औकात को जान लो। इससे हमें एक और सबक जो मिलता है कि जब कभी ये 5th जनरेशन वार का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और जिसका जो दिल करता है वो रियासत पाकिस्तान के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, हमारे इदारों के हवाले से जो उसके मुंह में बात आती है तो वो कर गुज़रता है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें रोक कर ये कहें कि नहीं भाई, हम अपनी मुसल्लह अफवाज, हम अपनी रियासत पाकिस्तान और हम अपने इदारों के हवाले से कोई बात आपके मुंह से इसलिए नहीं सुन सकते कि वो हमारे दफ़ा के ज़ामिन हैं। जिस महाज पे उन्होंने जंग लड़नी थी, जब उस पर उनका वक्त आया तो उन्होंने वो कर दिखाया जिस पर हमें फ़ख्र है, जिस पर हमें मान है। और आप ये जानते हैं कि अभिनंदन जो भारत का पायलट, जिसे गिरफ़्तार किया गया था, जिसका तैयारा मार गिराया गया था, जब उसे वापस भेजने का वक्त आया तो हमने अच्छे मेज़बान होने का हक़ अदा करते हुए अपने दुश्मन के एक पायलट को भी बहुत खूबसूरत पेंट कोट का ड्रेस पहनाया, अच्छे से उसकी तवाज़ो और ख़िदमत की और फिर वाघा बॉर्डर के ऊपर पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उसे खूबसूरत अंदाज में उसके अपने मुल्क के हवाले किया। वो मनाज़र भी सारी दुनिया ने देखे और हमारे प्रोफेशनलिज़म, हमारी अखलाकियात, हमारी वो मेज़बानी का वो जो सलीका है उसकी उन्होंने तारीफ़ की। ये भी हमारी इस तारीख़ का हिस्सा है जिस पर हमें फ़ख्र और मान है कि हम अच्छे निशानाबाज भी हैं और हम अच्छे मेज़बान भी हैं। तो आज का ये 27 फरवरी का ये दिन हमारी तारीख़ के अंदर, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर हम सब के लिए एक यादगार दिन है। हमें इस दिन की कदर भी करनी चाहिए, अहमियत भी करनी चाहिए और इसको पुरतपाक अंदाज में मनाना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदा कौमें अपनी फ़तह के दिनों को इतनी खूबसूरती, इतने वलवले, इतने जोश, इतने जज्बे और इतने तनतने के साथ मनाती हैं कि जिससे उन्हें ये हिम्मत, हौसला और उनकी कौम का मोराल बुलंद होता है। वो दुनिया के सामने आके खड़े होते हैं, दुनिया का मुकाबला करते हैं। सत्ताईस फरवरी का दिन हमें ये भी मैसेज और पैगाम देता है कि जब कभी कोई आपकी पुश्त पर आप बुज़दिलाना हमला करे, रात की तारीकी में आपकी तरफ आए, तो आप उसके ऊपर वापस वार करने के लिए दिन की रोशनी का इंतखाब करें। उसे पहले बताएं कि हम आ रहे हैं, जब बता कर जाएँ तो फिर उसे वो चपेड़ मार के आएँ कि वो तारीख़ के अंदर दोबारा कभी ये जुर्रत ना करे कि आपकी तरफ मैली आँख के साथ देख सके। मुझे उम्मीद है कि हमारी नई जनरेशन, ये बच्चे जो आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, कल जब दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाने कहीं भी जाके किसी फोरम के ऊपर बैठेंगे तो आप अपने पाकिस्तान का नाम, अफवाज पाकिस्तान का नाम, रियासत पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करवाएंगे। उसके ऊपर आपको मान होगा, उसके ऊपर आपको फ़ख्र होगा और कहीं भी कभी भी आपको कोई एहसास कमतरी नहीं महसूस होगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ आज की इस तकरीब में एक बार फिर इदारे की इंतज़ामिया, असातिज़ा इकराम और इस प्रोग्राम के शानदार इनेकाद पर
आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया।